कर दिया ओपन क्या? यस सर। अब देखना बच्चा, ये हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ा है कौन सा एक्सरसाइज के लिए? 5.8 के लिए कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं ना। इसमें दो टर्म है, एक रोल्स थ्योरम है और एक मीन वैल्यू थ्योरम है। सबसे पहले पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में क्या है एक बार देखते हैं। मैं कहने का मतलब है कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा तब सवाल में कहेगा कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम के लिए सवाल कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? एफ के बराबर एफ बी होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा कौन सा इंटरवल में? क्लोज इंटरवल ए बी में। उसके बाद डिफरेंशिएबल होगा कौन सा इंटरवल में? ओपन इंटरवल ए बी में। और सी नंबर पॉइंट में एफ ए बराबर एफ बी। ये तीनों कंडीशन होने के बाद तब लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट इस प्रकार है कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0। कहने का मतलब क्या क्या हुआ पॉइंट समझो। रोल्स थ्योरम एप्लीकेशन के लिए, रोल्स थ्योरम अप्लाई के लिए या वेरीफाई के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? जब ये तीनों पॉइंट लागू हो जाएगा तब लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0। अब कुछ भी याद नहीं होगा, 4 पॉइंट याद रखना। कंटिन्यूअस पहला होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0 होना चाहिए। किसके लिए रे? रोल्स थ्योरम के लिए। इतना होने के बाद यानी एफ डेरिवेटिव सी बराबर जो 0 लोगे सॉल्व करने के बाद सी का जो मान होगा ना वो किसमें बिलोंग्स करना चाहिए? ए बी में बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ए बी में सी का मान बिलोंग्स करेगा तब वो क्या होगा? रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा। यानी सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए। मान लो कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ, आगे नहीं चलेंगे। बात समझ आ गया ना? कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, मान लीजिए दोनों हो गया, अब एफ ए बराबर एफ बी होता ही नहीं, तब वही छोड़ देना। समझ में आ गया? यानी होने के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट इस प्रकार है कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0। ये सारा कंडीशन लागू होने के बाद तब लिखेंगे हम लोग क्या? रोल्स थ्योरम वेरीफाई। इसी को हिंदी में लिखे हैं सेम है। कोई फंक्शन एफ एक्स क्या होना चाहिए रे? क्लोज इंटरवल ए बी में संतत होना चाहिए। उसके बाद ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तब ए बी में सी का ऐसा अस्तित्व है कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0। तो बताओ रोल्स थ्योरम के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? तब उसके बाद बस नॉर्मल पॉइंट भी बता देगा ना, कोई जरूरी नहीं कि आप देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, वो तो ठीक है जब बनाएंगे सवाल लिख लेंगे। कम से कम ये जो 4 पॉइंट है याद रहेगा तब ना। पहला कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एफ ए बराबर एफ बी, एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0। चलो यहाँ देखो मीन वैल्यू थ्योरम। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको बोलते हैं एमवीटी। जैसे रोल्स थ्योरम का खोज कौन किया? रोले साहब किया। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? रोले थ्योरम। और ये थ्योरम का खोज किया है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। यानी मीन वैल्यू थ्योरम का खोज लैग्रांज साहब किया था। उसी का नाम पर है ना एलएमवीटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एलएमवीटी। अब यहां पर ध्यान देना, मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी। मीन वैल्यू थ्योरम में खास पॉइंट क्या है? देखो
ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये जो अप्लाई होगा ये कब होगा, जब पहले क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। कंटीन्यूअस याद रहेगा पूछा गया। उसके बाद डिफरेंशिएबल होना चाहिए, याद रहेगा। सबसे पहले कंटीन्यूअस होना चाहिए। कंटीन्यूअस होगा तो कौन सा इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी। उसके बाद डिफरेंशिएबल होगा तो किसमें होगा, इंटरवल ए बी में। दोनों पॉइंट तो कॉमन है, याद रहेगा ही। अब लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट नहीं है, उसमें लेकिन क्या था, एफ ए बराबर एफ बी था। किसमें, रोल्स थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। वहां पर सी का मान किससे निकाले थे रे, एफ डेरिवेटिव सी बराबर 0 से। लेकिन यहाँ पर किससे निकालेंगे, एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। बात समझ में आया। इसमें खास पॉइंट क्या लगा, यही अलग पॉइंट है, बाकी सब कुछ तो सेम है। यहाँ पर देखो हिंदी में लिखे हैं मध्यमान प्रमेय, कोई फलन एफ एक्स एक क्लोज इंटरवल ए बी में सांतत है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, तब क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में सी का ऐसा अस्तित्व है कि एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। सबसे पहला पॉइंट कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ डेरिवेटिव सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। याद रहेगा। बोलो इसमें कोई डाउट है? No,